बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पॉल डेविड पेटरसन नामी एक टेररिस्ट को, स्पाई मास्टर को, आप कुछ भी कह लें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस बर्क रफ्तारी से गिरफ़्तार किया है, उसने पाकिस्तान के दुश्मनों को भौंचका के रख दिया होगा। इतना क्विक एक्शन, इतनी एक्यूरेसी और इतना ऑन टारगेट जो हमला है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कि सुबह हादसा होता है और रात को जो है वो हो जाता है। सुबह हादसा होता है और रात को मुलज़म जब फ़रार होने की कोशिश कर रहा है तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इतनी जल्दी कोई लीड ढूंढना, उस लीड को फॉलो करना और उसको फॉलो करने के बाद के जो मामलात होते हैं, आपको पता है दर्जनों लोग होते हैं। ये बंदा पॉल डेविड पीटरसन पहले पाकिस्तानी था। 2010 में इसकी फैमिली बहरीन मुंतकिल हो गई थी नाज़रीन, और ये पिछले 1.5 साल में मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान आया है। पिछले 1.5 साल से ही एजेंसियां इसकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रही थी। ये बंदा यहाँ जिन लोगों से मिला, जिनको इसने टेलीफोन किए, पिछले 5-6 रोज़ से इसने 3 चक्कर लाहौर के लगाए और इसको सीसीटीवी कैमरों की मदद से या जो भी ज़राए उनकी मदद से इसको इस इलाके में मशकूक हालत में फिरते हुए देखा गया, जिसके बाद फिर इसको एजेंसियों ने अपने हिसाब में ले लिया। और इसके बाद से ये बंदा तो ज़ाहिर है जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन इसके 2 और साथी भी गिरफ़्तार हो गए हैं। ये 2 और साथी जो हैं, इनके नाम एजेंसियों ने नहीं आउट किए। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा ना, क्योंकि वो आप ज़ाहिर है उनका अपना एक तरीका है, वो ये नाम तभी बाहर लाएंगे जब वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। असल बात नाज़रीन ये है कि ये जो बंदा बहरीन में रहता है, इसको ट्रेनिंग इंडिया में दी गई और इंडिया ने बहरीन में इससे रब्ता किया, राह ने, और इसको वो लेकर गए अपनी ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ इसको ट्रेनिंग दी, इसको तैयार किया और इसको उन्होंने MQM लंदन वाला जो ग्रुप है उससे अंगेज किया, जिन लोगों के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहा था। ऐसा बावर किया जाता है कि जो इसके 2 साथी गिरफ़्तार हुए हैं वो कराची से हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये अब एजेंसियां सही लोकेशन तो नहीं ना देती। वो कराची से गिरफ़्तार हुए हैं और वो भी इसी मशकूक लिस्ट में शामिल हैं और वो MQM लंदन के लिए काम कर रहे थे। मैं आपको कई रोज़ से बात कह रहा हूँ कि कराची में तो आपको पता है कॉन्टीन्यूसली कराची और बलूचिस्तान में काम शुरू था। अब पंजाब में इन्होंने एक बड़ा ही सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी हाफ़िज़ सईद पे हमले से। इनकी बदकिस्मती या हमारी खुशकिस्मती, वो हमला नाकाम हो गया और ये लोग एक्सपोज हो गए और पकड़े भी गए। और अब एक चेन है जो पकड़ी जा रही है। दिन रात एजेंसियां छापे मार रही हैं, उठा रही हैं दहशत गर्दों को, और ये जो लाहौर में और इधर सेंट्रल पंजाब में इनके स्लीपिंग सेल थे वो बेनकाब हो रहे हैं। असल बात नाज़रीन ये है कि इन लोगों ने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ शख्सियतों के नाम लिए हैं जिनको अगले कुछ दिनों में इन्होंने निशाना बनाना था। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से इंटरनेशनल सतह पर तो अपने एक शनाख्त रखते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इनमें से कोई बंदा मारा जाए तो बड़े फसादात खड़े हो जाएंगे, यानी ये मजहबी जो है वो बना लिया जाएगा। हैरत की बात ये है कि इस लिस्ट में सुन्नी आलम भी शामिल हैं, शिया आलम भी शामिल हैं, अहले हदीस आलम भी शामिल है, देवबंदी आलम भी शामिल है। और इनको इस हिसाब से इन्होंने इनकी प्लानिंग की थी कि एक बंदे की शहादत पर जो है वो ऐसी हंगामा राई हो के फिर ऐसी तैसी करके रख दें और मामलात इस तरह बिगड़ते चले जाएं। नाज़रीन कराम, आपको दाद देनी होगी पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस को, जिसने पलक झपकने में, मैं कहता हूँ, इस बंदे को पकड़ा और उन्होंने इस बंदे से जो भी उनका तरीका है
اگلوایا اور پھر اس کے صدیوں کو گرفتار کیا، اتنی آسانی سے یہ لوگ قابو آنے والے نہیں ہوتے، نہ ان کی پلاننگ کوئی ایسی ناقص ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا اور یہ قابو آ گئے۔ یہ اس کے پیچھے بہت بڑی جد و جہد ہوتی ہے، یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کا دیکھیں کتنی شرارت ہے ان کے کام میں، کہ انہوں نے اس دہشت گردی میں بھی مذہبی دہشت گردی کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور ہر وہ ہماری کمزوری استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جس پہ ہم آپس میں بحث کے لڑ کے مر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب تک ہمارے علماء کرام اور ہمارے صوفیہ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ اسلام کی روح کیا ہے، اور یہ فرقہ واریت کے تعصب سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، دشمن کے لیے ہم اسی طرح بڑا نرم چارہ بنے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔